हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों के लिए आगे के एपिसोड हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में दिखाता है यूनिकली के पास वो खास नौकर आता है और यूनिकली बोलता है तुम यहाँ पर जल्दी आ गए। वो खास नौकर बोलता है हाँ, और मैं आपके लिए कुछ अच्छी चीज भी लेकर आया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर जल्दी से जल्दी आना चाह रहा था। वो खास नौकर यूनिकली को लिस्ट देता है हेंचमैन का, जो राजा के अंकल के अंदर काम करते हैं राजकुमार के कहने पर, और वो बोलता है ये लिस्ट बहुत ज़रूरी है अगर हम लोग विश्वासघाती राजकुमार को उखाड़ फेंकने का प्लान बना रहे हैं तो। वैसे मैंने ऐसा ये भी सुना है कि आप लेडी चैन के साथ बहुत समय बिता रहे हैं, और लेडी चैन बुरी इंसान जैसी तो नहीं लग रही हैं, लेकिन हम लोग ये यकीन से नहीं कह सकते हैं। क्या पता वो हम लोगों का प्लान खराब कर दें, क्या पता अगर उनको इस प्लान के बारे में कुछ पता चला और वो किसी और को बता दें तो हम लोगों की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। उसी बीच यूनिकली सोच रहा होता है कि क्या क्या हुआ है उसके और लेडी चैन के बीच में। उसके बाद यूनिकली बोलता है मैं समझता हूँ ये सब। उसके बाद लड़की और जाओटाओ को दिखाता है, ये दोनों जमीन पर घुटने पर बैठी रहती हैं। फिर जाओटाओ बोलती है ये सब मेरी ही गलती है और मैंने आपको भी इसमें फंसा दिया। लड़की बोलती है कि तुम क्या कह रही हो, मैं अपने आप ही घुटने पर बैठी हूँ, इस तरह से वो तुमको छूने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। लड़की सोचती है लेडी चैन पक्का मुझे इसमें लाना चाहती थी, और अगर उनकी हेयरपिन इतनी इम्पोर्टेंट थी तो जाओटाओ के हाथ कैसे आ गई। तभी वहां पर लेडी जियांग की नौकरानी लड़की को बोलती है लेडी चैन लेडी जियांग सोने चली गई हैं बिस्तर पर, शायद हम लोग को ये सब लेडी जियांग के उठने के बाद बात करना चाहिए, तो आप ऐसे ही घुटने पर बैठे रहिए। लड़की सोचती है ऐसा है क्या, तुम जरा रुको तो। वो लड़की चिल्लाकर बोलती है लग रहा है घुटने पर बैठने से कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग को जरूर लेट कर माफी मांगनी चाहिए। और फिर वो जाओटाओ से बोलती है जैसा मैं कर रही हूँ तुम भी वैसा करो, पूरी जमीन पर लेट जाओ। लेडी जियांग की नौकरानी बोलती लेडी चैन आप ये क्या कर रही हैं। उतनी ही देर में लड़की बोलती है जाओटाओ और मैं यहाँ पर ऐसे ही रहेंगे जब तक लेडी जियांग को तसल्ली ना मिले। नहीं, मेरे कहने का मतलब था जब तक वो उठ ना जाए। लेडी जियांग की नौकरानी बोलती है तो फिर आप ऐसे ही करते रहे लेडी जियांग। जाओटाओ सिर्फ रो रही होती है और वो लड़की को बोलती है ये सब मेरी ही गलती है, अगर मैंने ये सब ना किया होता तो आपको कभी भी ये सब ना करना पड़ता। लड़की बोलती है अपने आप को दोष मत दो जाओटाओ, इन लोगों ने शायद तुमको इसमें फंसाया है, तो फिर तुम आराम से जमीन पर लेटे रहो। जाओटाओ बोलती है फंसाया गया है। लड़की बोलती है तुम कुछ भी कहने की कोशिश मत करो। फिर दिखाता है लेडी जियांग की नौकरानी थोड़ी देर बाद फिर से आती है और लेडी चैन से बोलती है कि आप अभी भी यहाँ पर लेटी हुई है जमीन पर, क्या आपको इस पोजीशन में रहने की आदत हो गई है क्या, दफा हो जाइए यहाँ से। ऐसा लगता है लड़की सोकर उठी होती है और वो बोलती है क्या लेडी जियांग ने हम लोगों को माफ कर दिया, क्या अब वो इस बात को जाने देंगी। लड़की सोचती है सच में ये मुझे इग्नोर करके चली गई। उसके बाद दिखाता है रात हो जाती है। लड़की जाओटाओ को बिस्तर पर सुला देती है और उसको देखते हुए सोचती है कि आज तुमने बहुत कुछ झेला है, और वैसे आज वो पागल यूनिकली काम से गया था और पक्का उसको आते ही सबके बारे में पता चल जाएगा और वो मुझे फिर से परेशानी में डालेगा, इसलिए अच्छा रहेगा कि मैं थोड़ी देर आराम करूं और हिम्मत ले आऊं। उसके बाद दिखाता है यूनिकली लेडी जियांग के मेंशन के पास गया होता है तो उसको लेडी जियांग की नौकरानी मिलती है और वो बोलती है सर किसी ने लेडी जियांग का फेवरेट हेयरपिन तोड़ दिया है। तो वो बहुत उदास थी और वो अभी सोई हैं। उसके बाद यूनिकली बोलता है लेडी जियांग का अच्छे से ख्याल रखो और उनको जितना भी आराम दे सकती हो आराम दो। तो नौकरानी बोलती है वो हेयरपिन खानदानी था और उनकी माँ ने उनको दिया था, इसलिए मुझे डर इस बात का है वो कुछ समय के लिए सही नहीं होने वाली हैं। उसके बाद यूनिकली चला जाता है। उसके बाद लेडी जियांग की नौकरानी लेडी जियांग से बोलती है कि वो लोग लेडी चैन के गार्डन की तरफ जा रहे हैं, और दिखाता है लेडी जियांग यहाँ पर जगी हुई होती हैं और वो सोचती है कि लग रहा है मेरा प्लान काम कर गया है, और लेडी जियांग ये मेरी गलती नहीं है, मेरे पास भी मेरी परेशानी है और मैं किसी से भी अपने डर के बारे में बता नहीं सकती, किंशु से भी नहीं। जब से मेरे पिता ने मुझे टॉर्चर किया है जेल में जान से मरने के लिए, और मेरी माँ ने उनके साथ रहने के लिए खुद को मार डाला और मुझे यहाँ शाही जेल में भेज दिया गया, ये सब डर मुझे कभी डराना नहीं छोड़ रहे हैं, और ये देश का कानून मुझे पाप से मुक्त होने से रोक रहा है। मेरा कोई नाम और औहदा नहीं है, यूनिकली के लाने के बावजूद भी यूनिकली एक यूनिक है तो मैं अपना औहदा भी नहीं ले सकती बच्चा करके। इसका मतलब ये है कि यूनिकली मुझे कभी भी भेज सकता है दोबारा शाही जेल में।
इंसान तुच्छ है, वो कभी भी बदल सकता है। मैं हमेशा गुस्से और डर से कांपती रहती थी, लेकिन जैसे टाइम बीतता गया यूनिकली मुझे अच्छे से बर्ताव करने लगा। लेकिन यूनिकली ने कभी मेरे साथ रात नहीं बिताई और ना ही मुझे कभी अपने पास आने दिया, लेकिन उसके बर्ताव से लगता है कि वो हमेशा मुझे सुरक्षित रखेगा। तब से 2 साल बीत गए हैं, फिर लेडी चैन आप यहाँ आ गई, इसलिए मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा है ये सब करने के अलावा। इससे मैं ये जान सकूंगी कि यूनिकली क्या फील करता है आपके बारे में। शायद आप भी मेरी जैसी हैं, बिना नाम और ओहदे की, लेकिन आपके पास अभी भी अच्छा घर है। अगर आप मेंशन छोड़ भी देंगी तो आपके पास घर है। आप मेरी जैसी नहीं है जिसके पास कोई चारा नहीं है, सिर्फ शाही जेल जाने के अलावा। ये एक दर्द है सब बर्बाद करने वाला, इसलिए मुझे माफ कर दीजिएगा।